दरवाजा कोई खोल क्यों नहीं रहा है? इस घर की बहुएं जोर जोर से गाना बजाकर नेट पे खरीदारी कर रही हैं। बाजार बंद हो गया है क्या? या तुम लोग ज्यादा आलसी हो गए हो? माँ, आपने बड़ी माँ से झूठ क्यों कहा? नहीं भूमि, मैं भूल गई थी कि इस घर में सपने भाभी माँ की इजाजत से ही देखे जा सकते हैं। बस उन्हें ये पता चला कि हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे थे तो वो इतनी नाराज हो गई। अगर कल को उन्हें ये पता चले कि मैं ऑनलाइन कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रही हूँ तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। नहीं भूमि, मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब करना चाहिए। पर माँ, हम थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे थे। और बड़ी माँ को ऐसी क्या प्रॉब्लम है औरतों के काम करने से? ऑफिस और फैक्ट्री में भी सिर्फ आदमी ही काम करते, जबकि वो औरत होते हुए खुद काम। अगर भाभी माँ को कोई चीज ना पसंद है तो उनके खिलाफ जाकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। बस ऐसी क्या बात है कि बड़ी माँ को औरतों के काम करने से इतनी प्रॉब्लम है और घर में कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता? और प्रदीप, वो स्वर्ण भूमि के ब्लूप्रिंट जल्दी मंगवा लो, हमें उस पर जल्दी काम शुरू करना होगा। ओके एक्सक्यूज मी। ओके। हेलो। हेलो मिस्टर अंशुमन प्रजापति। हाय, मैं ऋषि बोल रहा हूँ, मैं भोपाल डांस से। बस एक छोटा सा इंटरव्यू करना था आपका। जी, पर किस लिए? वो जो आपका नया प्रोजेक्ट है उसी के बारे में थोड़ी सी बातें करनी थी। वो अम्यूजमेंट पार्क वाला। जी जरूर। तो कब करना चाहते हैं आप ये इंटरव्यू? कल दोपहर में मिल लेते हैं। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। ये जो इंटरव्यू है ना, आपकी वाइफ के साथ करना चाहते हैं। वो क्या है ना, फैमिली पार्क है। और हमने सुना है कि आपने इस पार्क का नाम अपनी वाइफ के नाम पे रखा है। इस बारे में उनकी क्या राय है वो भी जान लेंगे। आई एम सॉरी, लेकिन कल मैं बहुत बिजी हूँ, कल तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मिस्टर प्रजापति, जो ये आपका इंटरव्यू है ये परसों के प्रिंट में ही जाने वाला है। आई एम सॉरी, लेकिन कल नहीं हो पाएगा। मेरा कल का दिन पूरा बहुत बिजी है। बाय। तेरी हालत देखकर तुझे सुर भी नहीं, काम वाली बाई बोलने का मन कर रहा है। हाय, क्या हालत हो गई है मेरी बेटी की इन भिखारियों के घर आके। अरे माँ, मेरी हालत छोड़ो, ये बताओ इस कटहल को कैसे काटूं? हाँ, तो तुझे किसने कहा था ये बोलने को कि कटहल तेरा फेवरेट है? भिंडी, टमाटर, आलू, प्याज सब मार्केट से उड़ गए थे। माँ प्लीज डांटना बंद करो और कुछ करो। सुरभि बेटा, ऐसा है कि अगर तू इसे यहाँ काटेगी ना तो सब गंदा गंदा हो जाएगा ना। चल हम लोग अंदर किचन में चल के आराम से काटते हैं। हाँ जी, वो बच्ची को काटने के साथ साथ सफाई के बारे में भी मालूम होना चाहिए ना। चल सुबह चल, चल किचन में चल जल्दी। जैसी माँ वैसी बेटी। पहले कटहल कटाया, फिर सफाई। आप तो सच्ची में मुझे बाई बना के छोड़ोगे। चुप कर, सोचने दे कुछ मुझे। सब्जी वाला, सब्जी ले लो। ओ भैया, अब देख मैं क्या करती हूँ। भैया, कटहल काट के दोगे क्या? 500 रुपए दूंगी। जी बहन जी। प्लेट 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 प्लेट। ये लो। लव यू। हेलो। माँ,
आप पक्का ये साइट बंद करना चाहती हैं? एक मिनट, कुछ मैसेजेस आए हैं। माँ देखिए, ऑलरेडी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं भूमि, पर मैं भाभी माँ के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करना चाहती। माँ, आपको इसी बात की टेंशन है ना कि कहीं बड़ी माँ को पता ना चल जाए? तो ठीक है, हम उन्हें नहीं पता चलने देंगे, पर आप ये मौका मत गवाइए। मैं उन्हें वो फोन नंबर दूंगी जो मैंने केटरिंग के काम के लिए लिया था। आप एक बार इसे करके तो देखिए। ठीक है, पर भूमि बाद में तुम पक्का इसे बंद कर दोगी ना? पक्का। तो मैं मैसेज देख लूं? फ्रेश ऑर्डर के लिए किस नंबर पर बात करनी है? आपके इनबॉक्स पर नंबर भेज रही हूँ, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। अरे, नंबर देते ही फोन आ गया। हेलो जी, आपको ऑर्डर कल 1 बजे तक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस माँ। थैंक यू बेटा। भाभी माँ, मंदिर जाके मेरे मन को तो बहुत शांति मिली, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे मन की शांति से आप इतना परेशान हो रही होंगी। देखिए ना, मेरे पीछे तो घर का कोई ख्याल भी नहीं रखता। आप इतनी देर तक घंटी बजाती रही और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। सुमन, उस बारे में हमें कोई बात ही नहीं करनी। भाभी माँ, ये तो आपका बड़प्पन है। पर भूमि को तो समझना चाहिए था ना। इस तरह लाउड म्यूजिक चलाकर इंटरनेट पर शॉपिंग करना और घर का ध्यान ना देना, ये कहाँ की अक्लमंदी हुई भला? और तो और उसने अपनी इस ऐश में लता दीदी को भी शामिल कर दिया। मान, यहाँ मान, तुमने भोपाल डॉन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देने से मना क्यों कर दिया? वो बड़ी माँ, कल मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। मान, समझो ठीक से, ये इंटरव्यू हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे प्रोजेक्ट को बहुत हेल्प करेगा। जितने ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, उतना फायदा हमें ही होगा ना। जी बड़ी माँ, पर वो मान, कल दोपहर को तुम उसे इंटरव्यू दे रहे हो, बस। जी। लड़कियों के ऑफिस जाने से हमें कितनी नफरत है ये तुम जानते हो। तुम तो खुद बिगड़ी हुई हो ही। हमारे घर के सदस्यों को अपनी तरह बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अंश, आज मैं और मम्मी जी ना कुछ अंश, आपको पता है बड़ी माँ औरतों के काम करने के इतने खिलाफ क्यों है? ऐसा क्या हुआ था जो वो इस बात की जिक्र से भी इतना गुस्सा हो जाती है? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दूसरों के मामलों से दूर रहा करो। अच्छा सुनो, कल दोपहर 1 बजे ऑफिस आ जाना। ऑफिस? क्यों, क्या हुआ? अब कुछ काम होगा, इसीलिए तो बुला रहा हूं ना। सिर्फ बैठने के लिए तो बुलाऊंगा नहीं। हे भगवान, 1 बजे तो माँ की क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है और अंश ने भी 1 ही बजे बुलाया है।
अब मैं क्या करूं? दोनों जगह एक ही समय पर कैसे जा सकती हूँ? क्या करूं? कैसे होगा? एक काम करती हूँ, माँ को अंश के लंच इनविटेशन के बारे में बता देती हूँ, यही ठीक रहेगा। भूमि, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज मेरी चादरों के लिए पहला क्लाइंट जो मिल गया। बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लोगों को मेरा काम इतना पसंद आ रहा है कि वो पैसे खर्च करके ये चादरें खरीदने के लिए तैयार हो गए। बेटा, बेटा थैंक यू सो मच। ये सब ना बेटा सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं इतनी खुश हूँ कि रात भर तो ना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आज क्लाइंट से हमारी पहली मीटिंग है ना, तो मैं भी चलूंगी और मैं ये सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहती। अगर मैंने माँ को अंश के बारे में बता दिया तो कहीं ये मीटिंग कैंसिल ना कर दे। भूमि, मैं चादरें निकाल कर आती हूँ। जी। माँ को मैंने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। मैं इनसे इनकी खुशी नहीं छीन सकती। क्या करूं? अंश के साथ लंच का प्लान पोस्टपोन कर देती हूँ। माना ये थोड़ा नाराज होंगे, पर इस वक्त माँ की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1 बजे ऑफिस आ जाना, देर मत करना। ओके अंश, क्या हम इसे थोड़ा पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्यों? तुम्हें कहीं जाना है उस वक्त? अब वो एक्चुअली अंश, मैं देखो भूमि, मुझे तुम्हारे साथ लंच करने का कोई शौक नहीं। भोपाल का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है और वो चाहते हैं कि इंटरव्यू लेते वक्त तुम मेरे साथ हो। और बड़ी माँ भी चाहती हैं कि मैं वो इंटरव्यू दूं। वो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और ना ही मैं उन्हें डिले कर सकता हूं और ना ही उन्हें मना कर सकता हूं। इसलिए प्लीज तुम भी ना आने की या लेट होने की गलती मत करना। ओके? क्लाइंट से बात करके देखती हूँ, उनसे बोलती हूँ मीटिंग पोस्टपोन कर दे। हेलो, मैं लता से बोल रही हूँ। हाँ कहिए। क्या हम आज की हमारी मीटिंग थोड़ी पोस्टपोन कर सकते हैं? जी नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा। दरअसल 3 बजे मेरी दुबई की फ्लाइट है। अगर आप 1 बजे तक आ सकती हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो डील कैंसिल कर देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। जी ठीक है, ओके। धराज जान के सुरभि को ये नहीं करना चाहिए था। अरे उसको कटहल की सब्जी नहीं बनानी आती थी तो कह देती, झूठ काहे बोला। कटहल की सब्जी बनाना तो दूर, काटा भी उसकी माँ नहीं होगा। पर माँ जी, अभी बच्ची है वो। आपने पूछा तो डर के मारे उसने हाँ कह दिया होगा। पर ये तो देखिए, कम से कम ना आते हुए भी उसने कोशिश तो की ना। और फिर माँ जी, वो तो ऐसे घर से आई हैं जहाँ उसे कभी कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ हर काम के लिए नौकर है। मुझे ऐसे लगता है कि उसे और वक्त देना चाहिए। नहीं धरा, हम उसको बहुत वक्त दे चुके हैं और वक्त नहीं देंगे। अब उसके साथ सख्ती बरतनी होगी। आज क्या बहाना बनाओ खाना बनाने से बचने के लिए? उंगली काट ली, माइग्रेन का बहाना बना दिया। अब क्या करूं? ये एक्सक्यूजेस बनाना तो काम करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या करूं, क्या कर?
माँ, हाँ आप तैयार हैं? हाँ भूमि, पर वो बैग्स ना कमरे में ही रह गए। कोई बात नहीं, चलिए ले आते हैं। चलो बेटा। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी इन दोनों के बीच में, देखना पड़ेगा। माँ, सारी ऑर्डर वाली बेडशीट्स डाली है ना? हाँ भूमि, सब रख ली है, पर तुम भी एक बार चेक कर लो ना। जी। सब ठीक है ना? जी, चलिए चलते हैं। हाँ हाँ। इस वक्त आप लोग कहाँ जा रहे हो? सुमन, हम दोनों मंदिर जा रहे थे। ओह, अच्छी बात है। अब वैसे इस बैग में क्या है? कपड़े। ये कपड़े दान देने के लिए ही तो मंदिर जा रहे हैं हम लोग। कुछ तो करना पड़ेगा सुमन, ऐसे कैसे इनका प्लान पूरा हो सकता है? वेरी गुड। वैसे लता दीदी, मंदिर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, पर भाभी माँ घर पर ही है। अब कल जो हुआ उसके बाद आप तो भाभी माँ के गुस्से को जानती है ना? उन्हें आपकी जरूरत पड़ी तो? भूमि, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भाभी माँ को कुछ पता चल गया तो मुझसे ये सब नहीं होगा बेटा। माँ, कुछ नहीं होगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना? है, लेकिन फिर भी। एक काम करते हैं, आप घर पर रहिए, मैं बाहर जाके मीटिंग करके आ जाती हूँ। इससे बड़ी माँ को कुछ नहीं पता चलेगा। पर भूमि, तुम ऐसे अकेले, कहीं तुम्हें कुछ। माँ, डर तो मुझे भी लग रहा है। पता नहीं दोनों मीटिंग कैसे संभालूंगी। क्या हुआ बेटा, तुम ये सब अकेले कर लोगी ना? जी माँ, सब सही होगा। दीजिए। यही वो जगह है जहाँ उस क्लाइंट ने बुलाया था। ये क्लाइंट अभी तक आए क्यों नहीं? हे भगवान, इन्हें जल्दी भेज दीजिए, वरना मुझे अंश की मीटिंग के लिए बहुत देर हो जाएगी। हेलो हेलो सर, भोपाल डॉन से मिस्टर ऋषि आ गए हैं, क्या उन्हें भेज दूं? ये भूमि कहाँ रह गई? अब तुम एक काम करो, उन्हें कहो वो 5 मिनट वेट करें, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है? हेलो। कहाँ हो भूमि तुम? 1 बजने वाला है। जी, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच ही रही हूँ। जल्दी आओ, रिपोर्टर आ चुका है। जी। एक काम करती हूँ, क्लाइंट को फोन करके पूछती हूँ। हेलो, हाय, आप बेडशीट्स लेने आई हैं? आप लताज से हो? जी। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आपने जितने भी बेडशीट्स ऑर्डर किए, इनमें सब है। 1 मिनट, मैं काउंट कर लेती हूँ। 1 बज चुका है भूमि, तुम पहुंची कि नहीं?
वो रिपोर्टर बहुत देर से वेट कर रहा है। हे भगवान, इन्हें अभी कितना टाइम लगेगा? सारे बेडशीट्स तो बराबर हैं। इसके पैसे मैं आपको दे देती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। बस 5 मिनट और। ऑटो, ऑटो। बड़ी माँ यहाँ इस तरह ऑटो में